नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के चाणक्य संजय यादव की। क्यों इतने महत्वपूर्ण है संजय यादव तेजस्वी यादव के लिए कि संजय यादव से टकराने के कारण तेज प्रताप यादव को पार्टी से ही नहीं बल्कि परिवार से भी बाहर जाना पड़ा। क्यों, क्या कारण है कि संजय यादव इतने प्रभावी हैं, इतने मजबूत हैं? तेजस्वी यादव का कौन सा ऐसा राज जानते हैं संजय यादव जिस कारण से रोहिणी आचार्य मतलब लालू प्रसाद यादव की वो पुत्री जिन्होंने अपना किडनी देकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जीवन बचाई, आज रोहिणी आचार्य को भी संजय यादव के समक्ष झुकना पड़ा। क्यों तेजस्वी यादव से संतुष्ट नहीं रहने वाले लोग, तेजस्वी यादव से असंतुष्ट रहने वाले लोग संजय यादव को मोहरा बनाकर तेजस्वी यादव पर लगातार प्रहार करते हैं? आज हम इस वीडियो में यही बातें जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि विगत दिनों क्या हुआ, जब चूंकि तेजस्वी यादव अभी बिहार अधिकार यात्रा पर हैं और यात्रा के ही दौरान तेजस्वी यादव अपनी जहां वो उनका बैठने का स्थान होता है उस रथ पर उससे उठे तो वहां संजय यादव को बैठा दिखाकर तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने, जो कि विगत लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी थी, हार गई 12,000 वोट से, तो रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया संजय यादव के बारे में। मकसद एक ही था कि संजय यादव शायद औकात भूल गए हैं। मतलब मैं लाइन बाय लाइन नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसका मकसद एक ही था उस ट्वीट का कि संजय यादव अपनी औकात भूल रहे हैं। जो तेजस्वी यादव की कुर्सी है उस पर संजय यादव को नजर नहीं लगानी चाहिए। स्थिति यह हुई कि 24 घंटे के अंदर रोहिणी आचार्य को समर्पण कर देना पड़ा, अपनी बातों से पलट जाना पड़ा और कहा रोहिणी आचार्य ने अपने अगले ट्वीट में कि आज बहुत खुशी हो रही है कि किसी मतलब कमजोर वर्ग के परिवार का एक बेटा जो है इतने ऊंची कुर्सी पे बैठा है। एकदम बदल लिया। तो मित्रों, आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये संजय यादव कौन है जिनके कारण तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को दूर कर दिया, न केवल पार्टी से बल्कि परिवार से भी, और रोहिणी आचार्य को भी झुकना पड़ा। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव से इनका परिचय 2012 में अखिलेश यादव ने कराया था। थोड़ा वीडियो देखिएगा आप पूरा, तो फिर बेहतर समझ पाएंगे संजय यादव की काबिलियत को और संजय यादव और तेजस्वी यादव के बीच की केमिस्ट्री को। अखिलेश यादव को पता है आपको कि 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी के इतिहास में बहुमत की सरकार अखिलेश यादव ने बनाया था 2012 में। और ऐसा माना जाता है कि 2012 में अखिलेश यादव की चुनाव में जीत के पीछे बहुत बड़ी भूमिका संजय यादव की भी थी। उन दिनों जिस प्रकार से नारे गढ़े अखिलेश यादव के लिए, जिस प्रकार से नैरेटिव तैयार हुआ था उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पक्ष में, उसके कारण संजय यादव अखिलेश यादव की आंख के तारा बन गए थे। और ऐसा माना जाता है, आपको याद होगा 2020 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, तो उन दिनों अखिलेश यादव इस बात पर नाराज हो गए थे कि मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को मुलायम सिंह यादव क्यों इतना भाव दे रहे हैं। खैर, बाद में फिर अखिलेश यादव अपने स्टैंड से बदल गए, बात अलग है, लेकिन अखिलेश यादव का वो स्टैंड था। एक छवि अखिलेश यादव की बनाई गई कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मंच पर किसी अपराध में शामिल किसी बाहुबली को समाजवादी पार्टी के मंच पर नहीं देखना चाहते। चलिए यहां तक जान लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है सुनिए। अखिलेश यादव ने उन दिनों जब लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर थे और आरजेडी ये प्लान कर रही थी कि अब समय आ गया है जब तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में लॉन्च करना है,
अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव से संजय यादव का परिचय करवाया और उस दिन से 2012 से आज 13 वर्ष हो गए संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ है। सबसे पहले 2015 में जब लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार साथ आए, उसमें भी कहीं ना कहीं संजय यादव की भूमिका थी। अदरवाइज लालू प्रसाद यादव अपने ईगो से नीचे आने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर लालू प्रसाद यादव माफ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन संजय यादव ने लालू प्रसाद यादव को तैयार कराया। तैयार करने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि 2010-5 से पहले जितनी भी आरजेडी के पास लायबिलिटी थी लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के शासनकाल का, वो लायबिलिटी बहुत हद तक घट गया। जब एक बार नीतीश कुमार के साथ गए तो फिर वो नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं रह गए जिन मुद्दों के आधार पर वो लगातार लालू यादव के परिवार को घेरा करते थे, और वो मुद्दे यदि जीवित थे तो आपको याद होगा उन दिनों यादव जाति के लोग भी नीतीश कुमार को बहुत भारी मात्रा में वोट दिया करते थे। मुसलमान भी नीतीश कुमार को 2010 के विधानसभा चुनाव में वोट दिया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ है, फिर भी बीजेपी का एजेंडा नहीं चल रहा है बिहार में। तो लालू प्रसाद यादव का परिणाम क्या हुआ था? 2010 में आपको याद है 22 विधानसभा क्षेत्र पर मात्र आरजेडी जीत पाई थी। तो आरजेडी का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पुनर्जीवन मिला, वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के बाद कई दाग जो आरजेडी पर लगे हुए थे, जंगल राज का आरोप, ये सब जो है कमजोर पड़ते गए। तो इसके लिए लालू प्रसाद यादव को तैयार कराने में संजय यादव की बड़ी भूमिका रही। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार छोटा भाई है, पैर पकड़ लिया तो क्या लात मार देते, गले लगा लिए। इससे लालू प्रसाद यादव का कद और बढ़ा। और साथ ही जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने सरकार बनने के बाद, तो तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षमता जो एक अप्रूव हुई, इंडोर्स्ड हुई जनता की अदालत में, उसका लाभ आगे आने वाले दिनों में जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार से बाहर भी आए, तब भी उतने दिनों में 2 वर्षों के अंदर तेजस्वी यादव ने इस बात को साबित कर दिया था कि नहीं, तेजस्वी यादव जिम्मेवारी का पद ग्रहण कर सकते हैं और जिम्मेवारी का निर्वाह कर सकते हैं। उसके बाद फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में देखिए, तेजस्वी यादव को 360 डिग्री बदल देने में इसी संजय यादव की भूमिका रही। आपको याद होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के मंच पर लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की फोटो नहीं लगा करती थी। ये योजना भी संजय यादव की थी। और तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे खड़े किए, वो मुद्दे क्या थे? माई से आगे बढ़कर अब माई बाप की पार्टी, मतलब मुसलमान यादव में बैकवर्ड को भी जोड़ा, आदिवासी को भी जोड़ा, अगरे गरीब को भी जोड़ा। और इसका लाभ क्या हुआ? और साथ ही केवल सामाजिक न्याय के मुद्दे पर नहीं, अगरे पिछड़े के मुद्दे पर नहीं, बल्कि चुनाव को तेजस्वी यादव पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई और सरकारी नौकरी पर लेकर गए। इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है संजय यादव की। तो एक तरफ जैसे जैसे संजय यादव का कद आरजेडी में बढ़ रहा था, वैसे वैसे तेजस्वी यादव के परिजन अपने आप को तेजस्वी यादव से दूर होते हुए पा रहे थे। और प्रतिक्रिया हुई, तेज प्रताप यादव को बराबर लगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होने के कारण कि उनको वो महत्व नहीं मिल रहा है जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे को मिलना चाहिए। और इसी कारण से वो लगातार संजय यादव को जयचंद कहकर, आपको याद होगा आज से नहीं 2 वर्ष पहले से कह रहे हैं जयचंद। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर जहानाबाद में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। ऐसे बयान लगातार तेज प्रताप यादव देते रहे, जिससे कि तेजस्वी यादव असहज होते रहे। उसके बाद अनुष्का यादव का मामला आया। इस मुद्दे पर आते ही तेजस्वी यादव ने तय कर लिया कि नहीं, अब तेज प्रताप यादव
नाम की लायबिलिटी को हम नहीं झेल सकते, वरना मुख्यमंत्री पद के रास्ते में तेज प्रताप यादव भी बाधक हैं। वैसे ही जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के मंच से, लालू होर्डिंग से, पोस्टर से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का फोटो हटा दिया गया था, इस कारण से कि लालू राबड़ी को आगे करके जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो फिर बात नीतीश कुमार के पाले में जाएगी, गेंद नीतीश कुमार के पाले में जाएगी, फिर तुलना नीतीश कुमार के शासनकाल का लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल से होगा, फिर अपहरण उद्योग की बात होगी। तो ये उपलब्धि रही संजय यादव की। संजय यादव की उपलब्धि का आकलन करेंगे तो आप देखिए गौर से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में संजय यादव ने भाकपा माले से गठबंधन करवाया और उसका परिणाम क्या हुआ? 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए। मगध और शाहाबाद प्रमंडल में जहां जहां भाकपा माले का प्रभाव है वहां आप देखिए कि एनडीए की कितनी बुरी स्थिति हो गई। महागठबंधन लीड किया दोनों चुनाव में, लोकसभा चुनाव 24 और 20 का बिहार विधानसभा चुनाव में। उसके अलावा तो चुनावी रणनीति बनाने में इनकी बादशाहत कायम है, तेजस्वी यादव का भरोसा कायम है। केवल तेजस्वी यादव का ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव का भी भरोसा इस स्तर का है कि आप इस बात से केवल अनुमान लगा लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को कलैया पर पत्थर रखकर पार्टी और परिवार से बाहर किया कि तेज प्रताप यादव की बयानबाजी तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। और वही भरोसा आज रोहिणी आचार्य को भी बयान वापस लेने पर मजबूर कर दिया है। यह है संजय यादव की उपलब्धि। इसके साथ साथ संजय यादव की उपलब्धि केवल रणनीति बनाने में नहीं है, बल्कि साथ साथ संजय यादव जब से राष्ट्रीय जनता दल में आए तब से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का डिजिटलाइजेशन हुआ। आप एक याद होगा आपको, जब लालू प्रसाद यादव ट्विटर के बारे में क्या कहा करते थे? आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव एक जमाने में फेसबुक मतलब सोशल मीडिया के बारे में क्या कहा करते थे? वहां से आगे बढ़कर राष्ट्रीय जनता दल को यहां तक लेकर आना, ये संजय यादव की बहुत बड़ी जीत है। और इसीलिए जितने भी तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले लोग थे जो केवल संबंधों के आधार पर अपना दावेदारी लगातार किया करते थे, सत्ता में हिस्सेदारी की बात किया करते थे, उन सब के आंख में खटकने लगे संजय यादव। इसके अलावा संजय यादव की अगर उपलब्धि देखना है तो संजय यादव की सबसे बड़ी उपलब्धि एक और है कि संजय यादव लगातार तेजस्वी यादव के पीछे खड़े होते हैं, बगल में खड़े नहीं होते। मतलब तेजस्वी यादव को नेता बनाकर खुद को लो प्रोफाइल में रखते हैं। इसका लाभ मिलता यह है कि तेजस्वी यादव के निकट केवल परिजनों को छोड़कर खुलेआम किसी को भी संजय यादव पर हमला करने का कोई भी एक भी मौका जो है वो संजय यादव नहीं देते। साथ ही जब जब आप याद कीजिए, जब जब संजय यादव पर हमला हुआ, चाहे परिवार के भीतर से हुआ, चाहे परिवार के बाहर से भी कुछ लोगों ने किया, असंतुष्ट लोगों ने किया कि अब तो तेजस्वी यादव केवल संजय यादव के कब्जे में है, मनोज झा के कब्जे में है, तब संजय यादव ने मुंह पर चुप्पी लगा दी, कोई जवाब नहीं दिया, जिससे कि प्रतिक्रिया आगे नहीं बढ़े। तो ये सब इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं संजय यादव की, जिन कारणों से ही चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती ने तो कभी मुंह खोलने का साहस ही नहीं दिखाया। और मीसा भारती, जबकि मीसा भारती के समक्ष भी संकट था 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। संजय यादव नहीं चाहते थे कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर मीसा भारती चुनाव लड़े। संजय यादव की इच्छा नहीं थी। तेजस्वी यादव भी उस बात से सहमत थे कि परिवार में दोनों बहनों को एक साथ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए। लगातार संजय यादव कह रहे थे, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नहीं, मीसा भारती तो राज्यसभा में ऑलरेडी थी। चाहते थे पाटलिपुत्रा से जो मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनको चुनाव लड़वाना चाहते थे तेजस्वी यादव भी और संजय यादव भी। लेकिन चूंकि मीसा भारती अड़ गई तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई छोड़ दो इसको,
लड़ने दो। रोहिणी आचार्य भी अड़ी थी सारंग से लड़ने के लिए, लड़ ली, हार गई चुनाव। तो अब तक तेज प्रताप यादव के लिए जयचंद बन चुके हैं संजय यादव। कहीं ना कहीं इशारों में जयचंद बना दिया रोहिणी आचार्य ने भी। के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।